देश में जहां एक तरफ H3N2 के मामले बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कोविड के मामले में उछाल आया है। कोविड के एक्टिव मामलों की संख्या 4 महीने बाद सबसे अधिक हो गई है। कोरोना वायरस के मामलों की ये रफ्तार डरा रही है। देश में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या 7,000 के पार पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की और सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों का भी जायजा लिया। कोविड के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कुछ अहम बातें कही। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि नया XBB.1.16 वेरिएंट और तेजी से फैल रहा है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर गुलेरिया ने कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर क्या कहा, आइए जानते हैं। सवाल: तेजी से बढ़ते मामले कितने चिंताजनक हैं? कोरोना वायरस के नए वेरिएंट XBB.1.16 की वजह से इस समय संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इससे गंभीर बीमारी या मौत का खतरा नहीं है। नया वेरिएंट कितना खतरनाक है? नए वेरिएंट आते रहेंगे क्योंकि वायरस समय के साथ स्वरूप बदलता रहता है और XBB.1.16 एक तरह से समूह का नया बच्चा है। जब तक वायरस के इन वेरिएंट से गंभीर बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति और मौत का खतरा नहीं है, तब तक सब ठीक है, क्योंकि आबादी को हल्की बीमारी से कुछ हद तक प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। कोविड और इन्फ्लुएंजा एक साथ हो सकता है। वायरस समय के साथ विकसित होता है और ये कोविड और इन्फ्लुएंजा दोनों के साथ होता है। इसे एंटीजेनिक बहाव कहा जाता है। ये धीरे धीरे विकसित होगा, थोड़ा सा रूप बदलेगा और नए वेरिएंट सामने आएंगे। जब कोविड अपने चरम पर था तो इसके अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट सामने आए थे, इसलिए वायरस बदलता रहता है। अगर हम इस पर बाद में नजर डालें तो पिछले 1 साल में क्या हुआ तो पता चलेगा कि हमें जो वेरिएंट मिले हैं वो मूल रूप से केवल ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट है। इसलिए ऐसा लगता है कि वायरस थोड़ा स्थिर हो गया है। ये उतनी तेजी से वेरिएंट नहीं बदल रहा है जितना अतीत में था। क्या अगले कुछ दिनों में कोविड के XBB.1.16 वेरिएंट की लहर आ सकती है? आप मामलों की संख्या में वृद्धि देख सकते हैं, लेकिन फिर हो सकता है कि ये सामने नहीं आए, क्योंकि शुरू में लोग बहुत सतर्क थे और खुद जाकर जांच कराते थे। अब भले ही उनमें फ्लू जैसे लक्षण हो, अधिकांश लोग अपना टेस्ट नहीं कराते। अब सर्दी, बुखार, खांसी जैसे लक्षणों के भी अधिकांश लोग जांच नहीं करा रहे। कुछ लोग रैपिड एंटीजन जांच करा लेते हैं और संक्रमण की पुष्टि होने के बाद भी वे इसके बारे में नहीं बताते हैं। इसलिए जो नंबर में रिपोर्ट कर रहे हैं वो वास्तविक संख्या से कम हो सकती है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर क्या करें? जिनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उन्हें इसकी जानकारी जरूर साझा करनी चाहिए, क्योंकि इससे नीति निर्माताओं और सरकार को वास्तविकता में मामलों की संख्या जांचने और निर्णय लेने में और रणनीति बनाने में मदद मिलती है। बढ़ते मामले कितने चिंताजनक हैं? अगर आपको मामलों में उछाल देखने को मिलता है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक अस्पताल में भर्ती कराने की स्थिति और मृत्यु की आशंका का जोखिम नहीं है तब तक सही है। अस्पताल और सामुदायिक दोनों स्तरों पर सक्रिय निगरानी की आवश्यकता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या मामलों की संख्या और अस्पताल में भर्ती होने की संख्या में वृद्धि हुई। ऐसा करने में समय पर रोकथाम रणनीति और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को लागू किया जा सके। और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।